हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी में। तो सभी बच्चे तैयार होंगे आज के टॉपिक को करने के लिए। आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, है ना, जिसको कि खूनी संबंध भी आप लोग कहते हैं। तो आज इसी के टाइप 1 पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग को ये रिकॉर्डेड वर्जन जो मिल रहा है इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगूंगी, और आप लोग का धन्यवाद भी अदा करूंगी कि कुछ टेक्निकल कमी के चलते आप लोग हमारे साथ हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। बस बस कुछ घंटों की बात और है, उसके बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और फिर हम यहाँ पर आपके साथ में लाइव जुड़ा करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा आप सभी को यहाँ पर कैसे करना है, वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके तब अपना आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। और फिर आप जो भी हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन देंगे, जो भी हम आपको यहाँ पर आंसर बताएंगे, उससे आप अपना मैच कर लीजिएगा। और मैच करने के साथ साथ आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, मार्किंग जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, Q इज द मदर ऑफ R, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, S इज द ब्रदर ऑफ R, हाउ इज P रिलेटेड टू S, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपका है ये एसएससी सीजीएल टायर 2 में आपसे पूछा गया है 2023 में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, Q R की मदर है, P Q का पति है, S R का भाई है, P S से किस प्रकार संबंधित है। आपको वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके फिर अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग। चलिए, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर देंगे और हम यहाँ पर अपना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता देंगे कि ये वाला जो हम साइन लेंगे, ये वाला हम साइन किसके लिए लेंगे, मेल पर्सन के लिए लेंगे। और ये जो सर्किल का साइन है ये हम किसके लिए लेंगे बेटा, फीमेल के लिए लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये पूरे ब्लड रिलेशन में यही चीज रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आगे स्टार्ट किया जाए। वेट अ मिनट रुकिए। चलिए। हम्म मैं ये वीडियो अब 4th टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, और बार बार मुझे दिक्कत हो रही थी। ये पता नहीं क्यों पेन टैब आज मेरा हैंग कर रहा था। अभी तो नया नया लिया है मैंने, फिर भी ये हैंग कर रहा था। बट अब मुझे रीजन समझ में आया कि ये हैंग क्यों कर रहा था। अब ये हैंग नहीं करेगा। चलो, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्यू आर की मदर है, ठीक है। क्यू जो है माँ है आर की, तो बना लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। क्यू आर की माँ है, क्यू इज द मदर ऑफ आर। बेटा हमने यहाँ पे क्यू बनाया, क्यू क्या है, मदर है, तो क्यू मदर हो गई, आर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्यू आपकी माँ है। पी क्यू का पति यानी पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो पी कहाँ पे आ जाएगा बेटा, इसी के साथ में आ जाएगा, क्योंकि पी हस्बैंड है तो पी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। एस आर का भाई है, एस इज ब्रदर ऑफ आर। एस क्या हो गया, भाई हो गया आर का, तो एस भाई हो गया, मेल हो गया। आर को आप अपनी तरफ से मत बनाइएगा कि आर भी यहाँ पर भाई होगा या बहन होगी, ऐसा कुछ मत बनाइएगा, ठीक है। पी एस से किस प्रकार संबंधित, तो पी एस से किस प्रकार संबंधित, देखो बेटा ये क्यू का चाइल्ड है और ये भी तो क्यू का ही चाइल्ड है, तो पी यहाँ पे कौन लगेगा, पी क्या लगेगा, फादर लगेगा। आप लोग के सामने मैं आप लोग को एक बता देती हूँ एक बात यहाँ पर, कि बच्चे जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, तो फैमिली ट्री बिल्कुल सही बनाते हैं, यहाँ तक का तो बिल्कुल सही करते हैं। बट जब यहाँ पे आती बारी पी इज रिलेटेड टू एस, यानी पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो वो अनजाने में एस का रिलेशन बता देते हैं पी से, कि भाई एस जो है वो क्या लगेगा, बेटा लगेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है ऐसा, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे ऐसे। हालांकि ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बट किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी ऐसे ही मिल जाएंगे और आप वहां पे गलत करके चले आओगे। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि किसका रिलेशन पूछा जा रहा है, पी का रिलेशन पूछा जा रहा है, जो नाम पहले लिखा है, ठीक है। जो नाम पहले लिखा है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, रिलेटेड टू के पहले जो लिखा है आपको उसका देखना है। कॉमा के पहले देखो, यहाँ पे देखो पहला नाम कौन लिखा है, पी, तो पी का आपको रिलेशन बताना है, पी क्या लगेगा, है ना, पी क्या लगेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप जो है अपने क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं उसको, मान लो आपके कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो हमने कह दिया कि आप अपने बेटे के क्या लगेंगे, तो अगर लेडी होगी तो कहेगी भाई मैं तो मदर हूँ, कोई जेंट्स होगा तो कहेगा मैं पिता हूँ अपने बेटे का। तो यहाँ पे ये देखना कि आप क्या लगोगे, यानी पी यहाँ पर क्या लगेगा, ऐसे ऐसे इसको समझ सकते हो।
तो पी यहाँ पे क्या लगेगा, फादर लगेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे कह रहा है एन इज ब्रदर ऑफ एक्स, एक्स इज वाइफ ऑफ एम, एस इज डॉटर ऑफ एम, के इज ब्रदर ऑफ एस, पी इज मदर ऑफ एन, हाउ इज के रिलेटेड टू पी। ठीक है, एन एक्स का भाई है, एक्स एम की पत्नी है, एस एम की पुत्री है, के एस का भाई है, पी एन की मदर है। तो के पी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके बनाइए। ठीक है, चलिए तब तक हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और पॉज करके बनाया होगा। चलिए एन इज ब्रदर ऑफ एक्स, एन क्या है बेटा, भाई है। एन क्या है, भाई है। किसका भाई है, एक्स का भाई है, तो एक्स का भाई हो गया। ठीक है, एक्स इज वाइफ ऑफ एम, एक्स क्या है बेटा, वाइफ है। किसकी वाइफ है, एम की वाइफ है। तो एम बना दिया और हमने इसको सेकंड से मार्क कर दिया। आप प्लस माइनस का भी यूज कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एस इज डॉटर ऑफ एम, एस क्या है, डॉटर है। एस क्या है, डॉटर। तो आप यहाँ पे नीचे ले आओ, एस क्या हो गई, डॉटर हो गई, किसकी, एम की हो गई। ठीक, एस इज डॉटर ऑफ एम। के इज ब्रदर ऑफ एस, के क्या है, भाई है। किसका भाई है, एस का भाई है। ठीक है, पी इज मदर ऑफ एन, यानी कि पी एन की मदर है। पी मदर है किसकी, एन की। तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी, पी क्या हो गई, एन की मम्मी हो गई। ठीक है, हाउ इज के रिलेटेड टू पी, यानी कि के पी से किस प्रकार संबंधित है। तो के यहाँ पर क्या लगेगा, पी का। ठीक है, के क्या लगेगा, पी का। तो बेटा के क्या लगेगा, देखो के की मम्मी, मम्मी की मम्मी, है ना। तो के क्या लगेगा, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, यानी कि डॉटर सन। क्या लगेगा कि भाई बेटी का बेटा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो आप ऑप्शन वाइज जाओ। देखो कि क्या बेटे का बेटा है क्या, नहीं। कि यहाँ पे देखो बेटे का बेटा नहीं है, नहीं, गलत हो गया। मम्मी का भाई है क्या, के जो है क्या पी की मम्मी का भाई है क्या, नहीं। क्या के जो है सिस्टर सन है क्या, पी की सिस्टर का बेटा है क्या, नहीं। ऐसे तो ऐसे आपको करना है। अगर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन वाइज भी जा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको जहां पे भी दिक्कत आए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप बोल सकते हैं कि मैम हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, या फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में हमको डाउट है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको डाउट होगा आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, एल इज सिस्टर ऑफ जी, जी इज मदर ऑफ एम, एम इज मैरिड टू डी, डी इज सिस्टर ऑफ ई इज सन ऑफ सी इज मैरिड टू एस इज द सिस्टर ऑफ पी, हाउ इज एल रिलेटेड टू ई। ठीक है, एल जी की बहन है, जी एम का बेटा है, एम का विवाह डी से हुआ है, डी ई की बहन है, ई सी का बेटा है, सी की शादी एस से हुई है, एस पी की बहन है, एल ई से किस प्रकार संबंधित है। ये भी आपका क्वेश्चन देखो एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 2023 में। ठीक है, चलिए बनाइए। एल इज सिस्टर ऑफ जी, वीडियो को पॉज करके आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एल इज सिस्टर ऑफ जी। तो बेटा एल क्या हो गई, सिस्टर हो गई, एल बहन हो गई किसकी, जी की बहन हो गई। ठीक है, जी इज सन ऑफ एम, जी क्या हो गया, बेटा हो गया। किसका बेटा हो गया, एम का बेटा हो गया। ठीक है, एम इज मैरिड टू डी, एम की शादी किससे हुई है, तो डी से हुई है। अभी यहाँ पे अभी आगे पढ़ना पड़ेगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। डी इज सिस्टर ऑफ ई, यानी कि डी ई की बहन है। ठीक है, तो डी अगर बेटा बहन है किसकी, ई की, तो डी क्या हो गई, फीमेल अगर हो गई, तो एम क्या हो गया, यहाँ पर मेल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ई इज सन ऑफ सी, यानी कि ई सी का बेटा है। ई बेटा है, किसका बेटा है, तो सी का बेटा, तो सी हमने ऊपर लिख दिया। ठीक, सी इज मैरिड टू एस, सी की शादी किससे हुई है, एस से हुई है। तो बेटा सी की शादी एस से हो गई। ठीक, एस इज सिस्टर ऑफ पी, यानी एस क्या है, पी की बहन है। एस क्या हो गई, बहन हो गई किसकी, पी की। तो अगर एस फीमेल हो गई तो सी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये ना कहना कि मैम हमारे यहाँ तो सेम जेंडर में भी शादी होती है, वो वाली शादियां यहाँ पे मान्य नहीं है। ठीक है, एल ई से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज एल रिलेटेड टू ई।
एल क्या लग रहा है, एल यहाँ पर क्या लग रहा है, या एल क्या लग रही है, किसकी, ई की, एल ई की क्या लग रही है, तो एल की मम्मी की बहन, ठीक है। तो एल एल यहाँ पे क्या लग रही है, तो ई की जो बहन है उनकी बेटी, यानी कि सिस्टर्स डॉटर, ठीक है, सिस्टर्स डॉटर। देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं निकाल पा रहे हो तो देखो, अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हो। एल यहाँ पे क्या लग रही है, तो क्या वाइफ की सिस्टर है क्या, नहीं भाई वाइफ की सिस्टर तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्या भाई की डॉटर है क्या, ई के भाई की डॉटर है क्या, नहीं। क्या डॉटर है क्या ई की, नहीं, ई की बहन की बेटी है, तो डॉटर भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल कर लूँ नीचे। A family consists of D, P, W, Y and M is traveling to meet one another, ठीक है। W is traveling with his daughters D and P. M is traveling with his or her maternal grandmother. Y, D is the mother of, एक मिनट रुकिएगा, अच्छा वाई तक हो गया, ठीक ठीक, वाई तक हो गया, ठीक है। डी इज मदर ऑफ एम, हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी, क्या कह रहा है, डी पी डब्ल्यू वाई और एम से बना एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। सिंपल सा यहाँ थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा अजीब हुआ है। यहाँ पे एक फैमिली है, डी पी डब्ल्यू वाई और एम, ठीक है। ये एक फैमिली है, फैमिली के सदस्य अलग अलग जगह रहते हैं, वो एक दूसरे से मिलने का उन्होंने प्लान बनाया, ठीक है। तो डब्ल्यू जो है अपनी बेटियों डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, एम अपनी नानी के साथ यात्रा कर रहा है और नानी का नाम क्या है भाई, वाई नाम है। डी एम की मदर है, तो वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2023 में, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में। चलो बनाते हैं, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके बनाइए, भले आपको टाइम लगे, अगर आप जल्दी बना सकते तो जल्दी बनाइए, अगर आप स्टार्टिंग फेज में तो कोई बात नहीं, आप टाइम लेके बनाइए, बट चीजें एक्यूरेट कर रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक फैमिली में कुछ लोग हैं, ठीक है, मिलने जा रहे हैं। डब्ल्यू की बेटियां डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, यानी कि डब्ल्यू की दो बेटियां हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कौन कौन है बेटा, तो डी एक बेटी है और एक बेटी कौन है, पी, पी एक बेटी है, ठीक है। ये दोनों की दोनों बेटियों के साथ यात्रा कर रहा है, ठीक है। एम अपनी नानी के साथ यात्रा कर रहा है, अभी हमको नहीं पता, मैं यहाँ पे साइड में बना देती हूँ। एम अपनी नानी के साथ यात्रा कर रहा है, यानी कि एम की मम्मी की मम्मी होंगी, अब उनका नाम क्या है, एम अपनी नानी के साथ यात्रा कर रहा है, उनका नाम क्या है, वाई। यहाँ पे भी देखो तो लिखा हुआ एम इज ट्रेवलिंग विद हिज और हर मैटरनल ग्रैंड मदर, हिज और हर क्यों लगा है, ध्यान रखना, अगर आप इंग्लिश से करो तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपके लिए एक क्लू है। क्या क्लू है, अगर यहाँ पे हिज या हर में से कोई एक दिया होता, मान लो हर मैटरनल ग्रैंड मदर दिया होता, यानी एम वहाँ पे क्या हो जाती, फीमेल हो जाती, ठीक है। अब यहाँ हिज और हर दे दिया, यानी कि अभी हमको जेंडर क्लियर नहीं है, तो एम अपनी क्या कहते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर के साथ यात्रा कर रहा है, उनका नाम क्या है, वाई। तो बेटा इसमें हमने क्या रख दिया, वाई रख दिया, ठीक है। मैटरनल बोला ना तो मम्मी की मम्मी, पैटर्नल बोलता तो पापा की मम्मी, ठीक है। चलो आगे क्या बोला, डी इज मदर ऑफ एम, यानी डी जो है वो एम की मदर है, डी मदर है एम की, तो हमने डी को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल भाई मैच कर रहा है। डी की मम्मी कौन है, वाई, तो यानी कि डब्लू की वाइफ कौन हो जाएंगी, तो बेटा वाई, जरा इनको जोड़ दो, तो डब्लू क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, ठीक है। और डी का चाइल्ड कौन है, एम, तो डी का चाइल्ड यहाँ पे कौन हो गया, एम हो गया, ठीक। अब आप इसको चाहो तो हटा सकते हो, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये हमारा फिगर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा, वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू पी, वाई का संबंध पूछ रहा है पी, पी के साथ में, ठीक है। तो वाई किस तरह के संबंधित है, तो बेटा वाई की बेटी तो है पी, है ना। तो वाई यहाँ पे क्या लगेगी, मदर लगेगी, वाई क्या कहलाएगी, मम्मी कहलाएगी, मदर कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ चौथा क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। थोड़ा सा मैं अभी ऑप्शन हाइड कर लेती हूँ, चलो आ गया, फुल आ गया, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है फिफ्थ में, अमन इज द ब्रदर ऑफ बमन एंड चमन, बमन इज इमली's मदर,
Farhan is Aman's father. Then which of the following is definitely true? अमन बामन और चमन का भाई है। बामन जो है वो इमली की माँ है। ठीक है, बामन कौन है? इमली की माँ है। फरहान अमन का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? ये आपका एसएससी CHSL 13 मार्च 2023 की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाएंगे तो मजा आएगा इसको बनाने में। ठीक है, चलो देखो, वीडियो को पॉज करिएगा और बनाइएगा। अमन इज ब्रदर ऑफ बमन एंड चमन। अमन क्या है? भाई है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम अमन का ए लिख दे रहे हैं, बमन का बी लिख दे रहे हैं, चमन का सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी नाम यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा तो क्या जरूरत है पूरा पूरा नाम लिखने की, है ना? टाइम बचेगा हमारा। मतलब आप लोग का भी यहाँ पे टाइम बचेगा, आप लोग भी ऐसे करेंगे तो आप लोग का भी टाइम बचेगा। अमन क्या है? भाई है। ठीक है, तो अमन क्या है? भाई है। किसका किसका भाई है बेटा? तो बमन का भाई है और चमन का भाई है। तो बमन का भाई है और चमन का भाई है। अब हमको नहीं पता कि बमन और चमन क्या है, भाई है कि बहन है, पता नहीं, अभी मत करना। ठीक है, बमन इज इमलीज मदर। बमन क्या है? मदर है। बमन क्या है? मदर है। अब देखने में मेल लग रहा है लेकिन है फीमेल। ठीक है, बमन क्या है? इमली की मम्मी है। ठीक है, फरहान इज अमन्स फादर। फरहान कौन है? अमन के पिता हैं। फरहान कौन है? अमन के पिता हैं। तो पिता है तो हमने इसको मेल कर दिया और यहाँ पर इसको ऐसे बना दिया। फरहान कौन होगा? अमन के पिता। आप कह दो कि मैम ये क्या बमन और चमन के पिता नहीं होंगे? तो बमन और चमन के भी पिता होंगे, आप एरो लगाओ ना लगाओ, वो अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इनमें से कौन सा ट्रू है? क्या अमन और एमली सिबलिंग्स हैं? सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सगे भाई बहन। ठीक है, तो क्या अमन और एमली ये दोनों के सगे भाई बहन है क्या? नहीं, ये उनकी अमन की बहन का चाइल्ड है। ठीक है, सगे भाई बहन नहीं, ये तो खत्म हो गया। चमन क्या यहाँ पर मेल है क्या? अब कहोगे मैम नाम से तो चमन मेल लग रहा है, बट यहाँ पे ऐसा ऑप्शन में तो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया चमन मेल है क्या? अब आपका आपको नाम से लग रहा है, बट यहाँ पे टिक नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने इसी तरीके का क्वेश्चन फॉर्मेट बना के दिया है। ठीक है, तो चमन यहाँ पर हम नहीं अभी बता सकते कि चमन मेल है कि फीमेल है। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहा है, चमन इज ब्रदर्स ऑफ अमन। चमन क्या है? अमन का भाई है। चमन जो है वो अमन का भाई है। अब बेटा चमन यहाँ पे भाई या बहन है, हमको क्या पता यहाँ पे कौन है? तो एक बार इसको भी हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। बमन इज सिस्टर ऑफ चमन। बमन क्या है? चमन की सिस्टर है। बमन क्या है? चमन की सिस्टर है। तो देखो चमन की बहन दिख रही है, यहाँ पे जेंडर डिफाइन हो चुका है। तो जिसका जेंडर डिफाइन हो चुका है हम वही यहाँ पर आंसर करेंगे, ऑप्शन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब बामन भी तो अगर आप देखोगे, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो बामन अगर आप देखोगे ना, तो बामन भी यहाँ पे नाम से मेल लग रहा है, लेकिन है देखो यहाँ पे क्या मदर है, फीमेल हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको अप कर ले रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियरली दिखे। ठीक है, ऑप्शन की कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन तो आपको बाद में भी दिख जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एल इज वाइफ ऑफ क्यू, P is mother of M, J is father of L, M is sister of H, J is the husband of H. How is P related to L? यानी L Q की पत्नी है, P M की मदर है, J L का पिता है, H की बहन M, H की बहन M, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या? वेट अ मिनट, H की बहन M is the sister of H, H की बहन M है, J इज हस्बैंड ऑफ H। ओके, यहाँ पे छूटा हुआ है, H की बहन M है। ठीक है, M हो गई, M है। ठीक है, और J इज हस्बैंड ऑफ H, यानी कि J क्या है? H का पति है। ठीक है, तो हाउ इज P रिलेटेड टू L? P L से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो ये लाइन क्या हो गई, H की बहन M है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे J H का पति है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो तो ये भी देखो आपका एसएससी सीपीओ हमें 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, और हम यहाँ पे तब तक आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, चलो एल इज वाइफ ऑफ क्यू, एल क्यू की पत्नी। ठीक है, तो एल यहाँ पे पत्नी हो गई, किसकी पत्नी हो गई बेटा? तो क्यू की पत्नी हो गई।
ठीक है, तो क्यू क्या हो गया, मेल हो गया। पी एम की माँ है, पी इज मदर ऑफ एम। अब हमको यहाँ पे नहीं पता अभी, तो आप इसको क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे, चाहे तो आप इधर लिख लो, ज्यादा सही है। पी यहाँ पर क्या हो गई, मदर हो गई। किसकी मदर हो गई, एम की मदर हो गई। आपको जो जो आता जाए लिखते जाओ, बनाते जाओ, लाइन मत छोड़ना, ठीक है, वरना फिर दोबारा में आपको और दिक्कत होगी, कहाँ पर हमने क्वेश्चन छोड़ा था, कहाँ से उठाना है, ठीक है। इसलिए जे इज फादर ऑफ एल, जे क्या है, फादर है एल का, तो जे बेटा यहाँ पे क्या हो गया, फादर हो गया किसका, एल का। एम इज सिस्टर ऑफ एच, एम जो है वो सिस्टर है एच की, अभी हमको तो नहीं पता, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, एम क्या हो गया, सिस्टर हो गई किसकी, एच की, ठीक है। यहाँ पे तो उधर इस साइड में तो कोई रिलेशन दिया नहीं, इधर दिया हुआ, तो मैं इसको इधर बना देती हूँ, ये हो गई एच, ठीक है। जे इज हस्बैंड ऑफ एच, जे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। जे यहाँ पर क्या हो गया, हस्बैंड हो गया किसका, एच का, यानी कि एच क्या हो गई, फीमेल हो गई। कुछ मैच कर रहा है क्या, हाँ देखो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, देखो यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। चलो ओके, हाउ इज पी रिलेटेड टू एल। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको जोड़ लेते, तो जे और एच यहाँ पे कपल हो गए। एच की सिस्टर कौन हो गई, एम हो गई, और एम की मदर कौन हो गई, पी हो गई। छोटा सा मैं ऊपर लिख दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी खत्म हो गया, ठीक है। चलो, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एल। पी एल से कैसे रिलेटेड है, पी, पी का पूछ रहा है, पी जो है एल से कैसे रिलेट है, देखो। तो पी एल से कैसे रिलेट होगी, तो पी की बेटी की बेटी होगी, है ना। पी कौन हो रही है, अच्छा पी का पूछा, तो देखो ऑप्शन से जा सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हो। पी का पूछा है, ठीक है, तो देखो क्या मम्मी की बहन है क्या, पी जो है, पी जो है वो क्या मम्मी की बहन है क्या, नहीं, ठीक है। सिस्टर सन, क्या सिस्टर का बेटा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। मदर की मदर है क्या, पी यहाँ पे एल की क्या लग रही है ना। पी क्या एल अगर बोलेगी तो क्या बोलेगी कि भाई मेरी मम्मी की मम्मी है पी, है ना। एल क्या बोलेगी, मेरी मम्मी की मम्मी है, तो भाई बिल्कुल बात सही है, मम्मी की मम्मी है। आपको ऑप्शन नंबर डी चेक करना, और चेक करो सिस्टर्स हस्बैंड, भाई यहाँ पे दोनों की दोनों फीमेल है, हस्बैंड कहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको करना है। देखो पी एल से किस प्रकार संबंधित है, पी एल से किस प्रकार संबंधित है, तो एल की मदर लग रही है पी, उल्टा यहाँ पे देख लो, एल की मदर लग रही है, ठीक है। चलो, कुल मिला के जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए, इस टाइप के जब ऑप्शन दिए हो, घुमा के ऑप्शन दिए हो, डायरेक्टली वहां पे ना दे रहा हो कि भाई नानी है, दादी है, डायरेक्टली आपको ना दे रहा हो, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि जैसे पी का पूछा है, पी यहाँ पर कौन लग रही है, एल की, तो एल से लेके चलना शुरू करो, एल यहाँ पर एल से लेके चलना शुरू करो, एल की मम्मी है ना, ऐसे करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, N is the father of O, O is the mother of P, who is married to Q, Q is the son of R, S is the father of N and married to T, how is T related to O? M N का भाई है, N O का पिता है, O P की मदर है, जिसकी शादी Q से हुई है, Q R का बेटा है, S N का पिता है और T से विवाहित है, T O से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ये भी आपका SSC CHSL 2023 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए बनाइए, देखो वीडियो को पॉज करिएगा और बनाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, ठीक है, बनाते हैं भाई। एम यहाँ पर क्या है, भाई है, किसका भाई है, एन का भाई है, ठीक है। एम इज द ब्रदर ऑफ एन, तो एम जो है वो भाई है किसका, एन का भाई है, ठीक है। एन इज द फादर ऑफ ओ, एन क्या है यहाँ पर, पिता है, किसका पिता है बेटा, ओ का पिता है, ठीक है। ओ इज द मदर ऑफ पी, ठीक है, ओ पी की मदर है, ओ क्या हो गई बेटा, मदर हो गई, किसकी मदर हो गई बेटा, पी की मदर हो गई, ठीक है। हु इज मैरिड टू क्यू, हु किसके लिए आता है, पास वाले के लिए, हमने आपको बताया था, ठीक है। या फिर अगर आप अगर भूल गए हैं तो यहाँ पे जिसका आ जाए, जो आ जाए, उसका संबंध किससे होता है, पास वाले से, तो बेटा पास में कौन आ रहा है, जब आप जिसके से पीछे से जाओगे
तो पहले तो पी मिल रहा है, बाद में ओ मिल रहा है, तो हम किसको लेके चलेंगे, पी को लेके चलेंगे। हु के पास में जो नाम आएगा उसको हम लेके चलेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है, पी की शादी किससे हुई है, क्यू से हुई है। तो पी की शादी किससे हुई है, क्यू से हुई है, ठीक है। क्यू इज द सन ऑफ आर, ठीक है। तो क्यू आर का बेटा है। क्यू क्या हो गया बेटा, बेटा हो गया, किसका बेटा हो गया, आर का बेटा हो गया। तो क्यू बेटा हो गया आर का। अब अगर क्यू मेल हो गया तो ये कौन हो गई भाई, फीमेल। ध्यान रखना इन दोनों को कपल मत बना देना, ठीक है। ये समझी समझी है ना, इनको कपल मत बना देना। ये जो है ये लड़के के पेरेंट है और ये लड़की के पेरेंट है ना। तो उनको कपल मत बना देना आपस में। तो आगे क्या कह रहा है, क्यू आर का बेटा हो गया, ठीक है। एस एन का पिता है, ठीक है। एस जो है वो पिता है एन का। अच्छा, एस पिता हो गया एन का, एस एन का पिता है, ठीक है। तो एस यहाँ पे क्या हो गया, पिता हो गया किसका, एन का। चलो आगे बढ़ते हैं। और टी से विवाहित है। कौन विवाहित है, एस विवाहित है, किससे, टी से विवाहित है। आगे क्या पूछ रहा है, हाउ इज टी रिलेटेड टू ओ। तो टी ओ से किस प्रकार संबंधित है, टी ओ से किस प्रकार संबंधित है, ओ से चलो तो, ठीक है। ओ से चलोगे तो क्या बोलोगे भाई, मेरे पिता की मदर, मेरे पिता की मदर, ठीक है। यानी कि फादर्स मदर, मेरे पिता की मदर यानी कि फादर्स मदर, मतलब मेरे पिता की मम्मी हो जाएंगी, है ना। तो टी यहाँ पे कौन लग जाएंगे, एक तरीके से देखा जाए तो दादी लग जाएंगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है, वी इज मदर ऑफ पी, पी इज ब्रदर ऑफ के, एंड द ब्रदर ऑफ के हैज ओनली वन चाइल्ड टी, के इज द ओनली ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर ऑफ एच। हाउ इज के रिलेटेड टू टी। यानी वी जो है वो पी की मदर है, पी के का भाई है, के का भाई एन है, के का भाई टी जिसकी केवल एक संतान है, के का भाई टी जिसकी केवल एक संतान है, के एच की इकलौती पोती है, के टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, ठीक है। चलिए, बी इज मदर ऑफ पी। बी क्या है, मदर है, किसकी मदर है, तो पी की मदर है, ठीक है। पी इज ब्रदर ऑफ के, पी क्या है, भाई है किसका, के का। तो पी इज ब्रदर ऑफ के हो गया, ठीक है, पी के का भाई है। के का भाई एन है, ठीक है। यानी एन इज द ब्रदर ऑफ के। एन क्या है, भाई है किसका, के का। तो एन किसका हो गया, एन भाई हो गया, किसका भाई हो गया भाई, के का हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉमा लगा के कह रहा है क्या, हैज ओनली वन चाइल्ड। कौन चाइल्ड है, टी, टी, टी की बात कर रहा है, ठीक है। कि किसके एक बेटा है, किसका बेटा, टी है, एन का, ठीक है। एन की तो एन, एन के बारे में क्या कह रहा है, एन जो कि के का भाई है उसके एक बेटा है, यानी बात तो वो एन की कर रहा है। अगर हिंदी में देखना चाहे तो ऐसे समझो, के का भाई टी जिसकी केवल एक संतान है, ठीक है। एक मिनट रुकना। एन इज द ब्रदर ऑफ के का भाई एन है, के का भाई एन। अच्छा, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट। के का भाई यहाँ पर टी है, के का भाई टी जिसकी केवल एक संतान कौन है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, के का भाई मैंने वही लिख दिया, के का भाई एन, के, ओके, हाँ, के का भाई एन जिसकी केवल एक संतान कौन है, टी है, ठीक है। आप सही। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा था, यहाँ पर थे हम लोग। हाँ, तो एन जो है वो क्या भाई है किसका, के का। एन भाई हो गया के का भाई कौन हो गया, एन हो गया, के का भाई एन हो गया, ठीक है। अब जिसकी केवल एक संतान टी है, किसके बारे में बात हो रही, एन के बारे में बात हो रही, ठीक है। जिसकी केवल एक संतान टी है, यानी एन की केवल एक संतान है टी। अब वो चाहे लड़का हो सकता है चाहे लड़की हो सकती है। के जो है एच की इकलौती पोती, यानी के इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ एच, के इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ एच। यानी कि पोती का मतलब क्या हो गया भाई, दो पीढ़ी ऊपर चले जाओ, ठीक है। एच की पोती है, ठीक है। यानी कि एच की मदर की बेटी, ठीक है। अब कहते मैम यहाँ पे फादर भी तो हो सकता था, बेटा यहाँ पे कहीं फादर का कुछ उल्लेख नहीं है इसलिए हम उसको ले नहीं रहे, ठीक है। अब पोती का मतलब ये मत सोचना कि
जो है ये तो पापा के साइड का होता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में ब्लड रिलेशन बड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है। वो मौसी को भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो आंट होता है उसको मौसी भी बोल देता है, मामी भी बोल देता है, बुआ भी बोल देता है, चाची भी बोल देता है। तो हिंदी का लेके इसको इसे भरोसा मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, इंग्लिश से कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। चलो आगे देखते हैं, हाउ इज के रिलेटेड टू टी, है ना। के टी से किस प्रकार संबंधित, के जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा के यहाँ पर क्या लगेगी, तो के यहाँ पर क्या लग जाएगी, टी के पापा की बहन, है ना, के कौन लगेगी, टी के पापा की बहन। तो फादर्स मदर हो जाएगा क्या, नहीं, मदर हो जाएगा क्या, नहीं, सिस्टर हो जाएगा क्या, नहीं, फादर सिस्टर, ठीक है। तो के क्या हो जाएगी, टी के पापा की बहन हो जाएगी, यानी बुआ हो जाएगी एक तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुआ लिख सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर सिस्टर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9, चलो करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पहले विजिबल हो जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन में 9 नंबर में क्या कर रहा है, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, क्यू इज द मदर ऑफ एस, एस एंड टी आर सिस्टर्स, एल इज द ब्रदर ऑफ टी, टी इज द वाइफ ऑफ एम, एम इज सॉरी डी इज द मदर ऑफ क्यू, हाउ इज डी रिलेटेड टू एल। पी क्यू की पत्नी है, पी एस की मदर है, एस और टी क्या है, बहनें हैं, एल टी का भाई है, टी एम की पत्नी है, डी क्यू की मदर है, डी एल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बनाना शुरू करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए, पी इज वाइफ ऑफ क्यू, पी क्यू की पत्नी है, तो पी क्या हो गई, पत्नी हो गई, किसकी पत्नी है भाई, क्यू की, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पी एस की मदर, यानी पी इज मदर ऑफ एस, पी मदर है किसकी, एस की, तो एस को हमने नीचे बना दिया। एस और टी क्या है, बहनें हैं, यानी कि एस एंड टी आर द सिस्टर्स, तो एस अगर बहन है, एस और टी बहनें हैं, यानी कि ये दोनों की दोनों क्या हो गई, सिस्टर्स हो गई, ठीक है, बहनें बहनें हो गई, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, एल टी का भाई है, ठीक है, यानी एल इज द ब्रदर ऑफ टी, एल क्या है, भाई है किसका, टी का, एल क्या हो गया, भाई हो गया टी का, टी एम की पत्नी है, यानी कि टी इज द वाइफ ऑफ एम, टी वाइफ है एम की, तो टी, अच्छा एक काम करते हैं, हम एल को इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है, एल को हम इस साइड लिख दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। एल को हम इस साइड लिख ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एल क्या था, भाई था ना, हाँ, एल इज द ब्रदर ऑफ टी, भाई अगर एल भाई है, टी का भाई है, तो वो एस का भी तो भाई है, दोनों की दोनों राखी बांधेंगे, है ना। टी इज द वाइफ ऑफ एम, टी जो है वो वाइफ है किसकी, एम की वाइफ है, हमने इसलिए इसको एल को उधर भेजा, ठीक है। टी जो हो गई वाइफ हो गई एम की, ठीक है। डी इज द मदर ऑफ क्यू, डी क्या है, क्यू की मदर है, डी मदर है किसकी, क्यू की, तो डी बेटा क्या हो गई, मदर हो गई किसकी, क्यू की। आगे बढ़ते हैं, हाउ इज डी रिलेटेड टू एल, डी एल से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा डी यहाँ है, एल यहाँ है, डी एल से कैसे संबंधित है, तो एल के पापा की मम्मी, एल के पापा की मम्मी, यानी कि फादर्स मदर, फादर्स मदर करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर्स मदर, उल्टा चलो, जिससे आप पूछा जाए वहां से उल्टा चलो, ठीक है, अगर इस तरीके का रिलेशन देगा तो फादर्स मदर इज द राइट आंसर। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 करिएगा सभी लोग, और उसके बाद में हमको स्कोर, तो खैर मैं आपसे लाइव नहीं हूँ तो पूछ नहीं पाऊंगी, बट सभी के सभी बच्चे हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ पर हमें देख रहे हैं वो सभी के सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये जो स्कोर है इस अगर किसी का कम भी आता है तो वो अपना स्कोर यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग करे, और अच्छे से इस टॉपिक पर मेहनत करे, ठीक है। चलिए आज का अगला अगला क्वेश्चन है लास्ट, एम इज मैरिड टू एन, N is the daughter of U, U is married to S, S is the sister of P, P is the son of Q, Q is the mother of S, how is N related to Q? M की शादी N से हुई है, N U की बेटी है, U की शादी S से हुई है, S P की बहन है, P Q का बेटा है, R S की माँ है, तो N Q से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ है, ठीक है, ताजे ताजे क्वेश्चन है ना। चलो तो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एम इज मैरिड टू एन, ठीक है।
एम की शादी किससे हुई है भाई? एन से हुई है। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत छोटा सा लिख रही हूँ। एम की शादी किससे हुई है बेटा? एन से हुई है, ठीक है। एन यू की बेटी है, यानी एन इज डॉटर ऑफ यू। एन किसकी डॉटर है बेटा? यू की बेटी है, तो यू हमने ऊपर लिख दिया। और अगर एम और एन कपल है तो एम क्या हो गया बेटा? मेल हो गया, ठीक है। यू इज मैरिड टू एस। यू की शादी किससे हुई है? एस से हुई है। एस इज सिस्टर ऑफ पी। एस क्या है? बहन है किसकी? पी की बहन है, ठीक है। एस पी की बहन है। पी इज द सन ऑफ क्यू। पी क्या है? सन है। एक काम करते हैं, मुझे इसको पूरा बिगाड़ना पड़ेगा। एक काम करती हूँ मैं इसको, कुछ बनेगा क्या यहाँ से? नहीं, नहीं बनेगा। इसको मुझे दोबारा ही लिखना पड़ेगा। चलो मैं इसको दोबारा से नीचे लिखे फिर, क्योंकि मुझे ऊपर इसको जरूरत है। ठीक है, ये पी हो गया और ये यू की बेटी हो गई एन, और यहाँ पे क्या हो गया? एम। ठीक है, ये एम क्या हो गया? मेल हो गया। इसको मैं यहाँ पर इरेज कर दे रही हूँ, ठीक। चलो देखो, हाँ तो यहाँ पर एस अगर फीमेल हो गई तो यू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? मेल हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे थे पी इज द सन ऑफ क्यू। पी क्या है बेटा? सन है। किसका सन है? क्यू का सन है, ठीक है, तो क्यू का सन हो गया। आर इज द मदर ऑफ एस, यानी कि आर एस की मम्मी है। आर मम्मी है किसकी? एस की, तो आर मदर हो गई क्या? एस की। आर इज मदर ऑफ एस, तो बेटा अगर आर मम्मी है एस की तो क्यू क्या हो जाएगा? पिता हो जाएंगे। सॉरी, क्यू क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है। एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है? एन यहाँ पे क्या लगेगी? तो क्यू से पकड़ो जरा। तो क्यू के बेटे की, क्यू सॉरी, अच्छा ये यहाँ पे इसकी बेटी हो गई, ठीक है। क्यू के बेटी का, सॉरी, क्यू की बेटी की बेटी, क्यू की बेटी की बेटी, ठीक है, यानी कि डॉटर्स डॉटर, ठीक है, डॉटर्स डॉटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इसने डायरेक्ट ना देके सीधे ऐसे दे दिया कि डॉटर्स डॉटर, सीधे उसने ये भी नहीं बोला कि पोती है नाती है, कुछ नहीं बोला, डॉटर्स डॉटर बोल दिया, ठीक है। तो ये बच्चों आज के क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ 10 आपके कितने स्कोर आए हैं हमें जरूर बताइएगा, हमें खुशी होगी आपके स्कोर जानने में। जो भी आपके स्कोर आए हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, जो भी आए हो वो सारे बताइएगा। और ये एक जगह नोट कर लीजिएगा। नोट इसलिए कर लीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि आज की डेट में आप इस चैप्टर में, इस टाइप में कहाँ पर खड़े हो, ठीक है। तो कल हम यहाँ पे अगला टाइप लेके आएंगे। और अगर आपकी डिमांड है कि मैम अभी यही वाला टाइप अभी और करा दो, तो हम यही वाले टाइप के 10 क्वेश्चन और ले आएंगे, जैसा भी आप यहाँ पर चाहेंगे। अगर आपका कोई यहाँ पर सजेशन आता है तो हम इसी टाइप पर ले आएंगे, कोई सजेशन नहीं आएगा तो फिर हम यहाँ पर अगला टाइप ले आएंगे, ठीक है। तो आपके सजेशन का वैसे हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको इसी टाइप पर अभी और क्वेश्चन करने हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, पसंद आए तो लाइक करना है, अदरवाइज नहीं करना आप, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और इसको शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी पढ़ाई करिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है। और विश्वास रखिएगा खुद पर और परमात्मा पर, आप जरूर सफल होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड नाइट।